लाइव मिंट का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या कह रहा है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट्स 4 मंथ हाई ऑफ 7.9। याद रखिएगा कि भारत का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या हुआ है, बढ़ गया है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि आप चाहे यूपीएससी देखें, कोई और देखेंगे, आप एनडीए सीडीएस देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी दो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और भारत जैसे देश में तो और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देखिए, बेरोजगारी का मतलब होता है कि जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं लेकिन वो अनेबल हैं रोजगार फाइंड करने में, यानी उनके मन में इच्छा है कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, वो बेचारे अपनी सीवी लेकर दौड़ रहे हैं लेकिन वो रोजगार नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला कैसे जाता है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का एक सीधा सा फंडा है। देखिए क्या है फंडा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है तो सबसे पहले आप देखोगे कौन लोग वर्किंग में हैं, यानी कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब है, तो इनको हम एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। दूसरा, कौन ऐसे लोग हैं जो जॉब की तलाश में हैं, तो रोजगार की तलाश में है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। अब तीसरी चीज क्या होगी, दो चीजें हमने देख ली कि कुछ लोग जो जॉब की तलाश में थे उनको जॉब मिल चुकी है, दूसरे जॉब की तलाश में हैं लेकिन जॉब नहीं मिली है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो ना तो तलाश में होते हैं और ना उनकी इच्छा होती है जॉब करने की, आराम से घर पर किसी और के या पुश्तैनी रोटी तोड़ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आते नहीं हैं। अब अगर हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाला जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी दर हमको फाइंड करनी है, और बेरोजगारी दर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनएम्प्लॉयड लोगों को लिख लेंगे, ठीक है ना। और अगर हम इन दोनों को मिला दें, यानी ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं और दूसरे ऐसे लोग जो जॉब की तलाश में हैं लेकिन जॉब मिल नहीं रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हैं, तो इनको बोलते हैं लेबर फोर्स। इन दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं हम लेबर फोर्स। अब अगर हम अनएम्प्लॉयड यानी इनको और टोटल से डिवाइड कर दें, लेबर फोर्स से डिवाइड कर दें और 100 से गुणा कर दें आगे, तो क्या निकल आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का प्रतिशत निकल आता है। तो उम्मीद है पहली चीज तो आप ये समझ गए होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलता है। और दूसरी चीज, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक मोटा मोटा आपको अंदाजा देना। अब हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक ना एक डिफिनीशन पूछ ली जाती है। तो अगर हम भारत में देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप कितने होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं डिसग्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। अब बात आती है डिसग्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रछन्न बेरोजगारी क्या होती है। देखिए, आपने कभी किसान को देखा है? किसान के पास एक छोटा सा खेत होता है, मुश्किल से उसमें किसान अकेले अगर काम करे तो काम कर सकता है, लेकिन चूंकि उसका पूरा परिवार उस खेत में लगा होता है जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है उसमें काम करने की, तो मतलब अगर कहीं पर काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों, मतलब एक काम होता है, हर काम को करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा लोग उस काम को कर रहे हों, तो ऐसी बेरोजगारी को हम कहते हैं डिसग्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रछन्न बेरोजगारी। ये भारत में ज़्यादातर एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। कहाँ पर? एग्रीकल्चर में भारत में ये देखने को मिलेगी। दूसरा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है?
आपने किसानों को देखा होगा कि कुछ खास सीजन में काम करते हैं, उसके बाद बाकी के सीजन में घर पर बैठते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है कि कुछ खास समय में काम करना, उसके बाद बाकी समय में जब फसल, जैसे कई ऐसे समय फसल कट जाती है उसके बाद वो लोग खाली हो जाते हैं, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? सीजनल। तीसरा एम्प्लॉयमेंट जो आता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है ये समझिए। जब जॉब, यानी आप ऐसा समझो कि जो जॉब उपलब्ध हो और साथ ही साथ जो लोग जॉब करने के लिए तैयार हों उनकी स्किल में मिसमैच हो, यानी नौकरी जो है उसके लिए जो जरूरी एलिजिबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं, जॉब जो लोग ढूंढ रहे हैं, अगर वो लोग उस स्किल से लैस नहीं हैं तो ऐसी बेरोजगारी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल बेरोजगारी मतलब कि जॉब की जो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं अगर उनकी एलिजिबिलिटीज़ मैच ना करें, यानी उनके पास वो स्किल ना हो उस जॉब के लिए, और फिर वो बेरोजगार रहें, तो ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। चौथा आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे समझो कि अगर मार्केट में रिसेशन आ जाए, मंदी आ जाए या इकोनॉमी गिरने लगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। अगर इकोनॉमी ग्रोथ करने लगे, बढ़िया प्रोडक्शन हो, खूब सामान बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत तेज हो रही हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब रिसेशन या मंदी आए तो बेरोजगारी दर बढ़ जाए, जब ग्रोथ हो तो बेरोजगारी दर कम हो जाए, इसी को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो भाई, अगर टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा चेंज हो जाए, जैसे ऐसे समझो कि हम लोग चक्की में, गेहूं को चक्की में डालते हैं और आटा बन जाता है, हो सकता है कि भविष्य में कोई मशीन आ जाए कि खेत से गेहूं उछालो, मशीन कैच कर लेगी और आटा बना देगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो चक्की वाला था उसका जॉब लॉस हो गया, मतलब फिर कह रहा हूं कि चक्की वाले की तो जॉब चली जाएगी। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्म हो, कोई बड़ा परिवर्तन हो और उससे कुछ जॉब लॉस हो जाए तो उसको कहते हैं क्या? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। छठी जो कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, आपने जॉब छोड़ी, फिर जॉब छोड़ने के बाद आप दूसरी नौकरी ढूंढोगे, तो पहली नौकरी और दूसरी नौकरी मिलने तक का जो बीच का समय होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या घर्षणात्मक अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको मौसमी बेरोजगारी, इसको संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको चक्रीय बेरोजगारी, इसको तकनीकी बेरोजगारी और इसको घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यूपीएससी सिलेबस में लिखा हुआ है, यूपीपीएससी में भी लिखा हुआ है।